आज हम क्लास 10th की त्रिकोणमिति परिचय या ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में हम जानेंगे। त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति जहां पर ट्रायंगल एबीसी के बारे में बात करेंगे। 90 डिग्री का एंगल होगा। इसमें एंगल के बिल्कुल सामने वाला लंब या इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर होगा, और नीचे जो गिरी हुई चीज रहेगी हमेशा वो हमारी हाइपोथेनिस या हम इसे करंट कह सकते हैं, और नीचे आधार या बेस कह सकते हैं। तो इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमेशा हम 90 डिग्री के एंगल या समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, मतलब समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। बात करें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। तो हमें यह पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति की फैमिली में कितने मेंबर होते हैं। तो कुल 6 मेंबर होते हैं। तो इन 6 मेंबरों के बारे में हम जानेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। अब जरा अब हम इसके कुछ फॉर्मूलों पर ध्यान दे लेते हैं। देखिए जरा, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फॉर्मूला। पहले इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। लाल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात करते हैं। पहले पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक। तो अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनिस। कोस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा बेस अपॉन हाइपोथेनिस, और टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ही कोट थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा हाइपोथेनिस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा हाइपोथेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। वहीं अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटा कक्का। तो साइन थीटा लंब बटा करंट, कोस थीटा आधार बटा करंट, और टेन का लंब बटा आधार। वहीं कोट का आधार बटा लंब, और आपके कोस सेक का करंट बटा आधार, और कोसेक थीटा का करंट बटा लंब हो जाएगा। इस प्रकार 6 फॉर्मूले इसके निकलेंगे। आगे हम और फॉर्मूलों की बात करेंगे। पहले ध्यान दे लीजिए एक बार फिर। जो इंग्लिश मीडियम है वो पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनिस, साइन थीटा का, कोस थीटा का बेस अपॉन हाइपोथेनिस, और टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ही बात करें लंब बटा लाल बटा में कक्का, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। लंब बटा करंट साइन थीटा, आधार बटा करंट कोस थीटा, लंब बटा आधार टेन, और इसका अपोजिट कर देंगे तो कोट सेक और कोसेक का फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम आगे देखेंगे।
अब हम जरा वर्ग के फॉर्मूलों की भी बात करेंगे, वर्ग के फॉर्मूलों की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए पाइथागोरस पे चलते हैं, पाइथागोरस परिमेय, इसे हिंदी में बौधायन परिमेय के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही यहाँ ध्यान देते हैं। सबसे पहले हाइपोथेनिस की स्क्वायर, परपेंडिकुलर की स्क्वायर और बेस की स्क्वायर। यहाँ हिंदी मीडियम वालों के लिए करंट फाइंड करने के लिए लंब की स्क्वायर और आधार की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर और आधार की स्क्वायर। अगर हम सभी को हाइपोथेनिस की स्क्वायर से या फिर बात करें कि करंट से, करंट की स्क्वायर से, करंट की स्क्वायर से भाग कर दें या डिवाइड कर दें, जैसे आप जरा यहां पर ध्यान दीजिए, पढ़ बेटा पढ़, हाड़ हाड़ बुक, और हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटा कक्का। तो अगर मैं बात करूं कि इसे डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ 1, परपेंडिकुलर और हाइपोथेनिस, परपेंडिकुलर और हाइपोथेनिस हमें पता है, अभी हमने देखा था साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोथेनिस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें पता लगा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कैसे, तो हमने प्रूव करके बताया साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, चाहो तो इसे सही ढंग से भी लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां पर भी ऐसा ही होगा, करंट करंट से कट जाएगा, ये आपका साइन, सही लिख देते इसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अगर मानो कि हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें साइन को उठाकर पहली तरफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों का सेम ही होगा, दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे, आगे ध्यान देंगे कि क्या करना है। इसी प्रकार हमने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जब हमने हाइपोथेनिस को या करंट को भाग दिया तो हमारे पास निकला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो अब हम आगे देखते हैं, इसे इरेज करते हैं। फिर से पाइथागोरस पे चलते हैं, यहाँ हाइपोथेनिस बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस की स्क्वायर, करंट की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। अभी हमने करंट से या हाइपोथेनिस से भाग किया, अब हम परपेंडिकुलर से या लंब से भाग करेंगे। तो अगर हम लंब की स्क्वायर से भाग करते हैं तो सबसे पहले हाइपोथेनिस और परपेंडिकुलर, हाइपोथेनिस और परपेंडिकुलर किसका होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा का, कोसेक स्क्वायर थीटा का। परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर काट देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका हो गया, सेक स्क्वायर थीटा का। वैसे ही करण बटा लंब, करण बटा लंब किसका हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा का, कोसेक स्क्वायर थीटा का। लंब लंब से कट जाएगा तो 1 डिवाइड हो जाएगा, आधार बटा लंब किसका है, सॉरी यहाँ परपेंडिकुलर और बेस है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस 10 का है, तो यहाँ 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा।
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, हाइपोथेनिस और परपेंडिकुलर कोसेक स्क्वायर थीटा का, ठीक है, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कटा बेस अपॉन, तो भाई ये आपका हो गया बेस अपॉन, तो ये आपका कोट का हो गया भाई, किसका हो गया, कोट का होगा, कोट स्क्वायर थीटा, और ये भी आपका क्या हो गया, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अब हमारे पास कोसेक की वैल्यू क्या आई, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा उठाकर इधर ले आओ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1, यहां भी ऐसा ही करेंगे, सेम ही चीज है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। उसी तरीके से अगर पूछा जाता है कोट स्क्वायर थीटा का, तो प्लस का 1 यहां आएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। वही चीज एक बार फिर देख लो, हमें 1 को उठाकर इस तरफ लाना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा की क्या आ जाएगी, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अगर आपसे पूछता है कोसेक स्क्वायर का मान क्या होता है, तो आप बोलोगे 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है बराबर में 1, और पूछा जाता है कोट स्क्वायर थीटा का मान, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो पहले हमने हाइपोथेनिस से डिवाइड किया, मतलब करंट से भाग दिया, फिर हमने परपेंडिकुलर मतलब लंब से भाग दिया। अब हम किससे, आधार से भाग करेंगे, वही पाइथागोरस से। चलिए हाइपोथेनिस की स्क्वायर, परपेंडिकुलर की स्क्वायर, बेस की स्क्वायर, यहाँ करंट की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर और आधार की स्क्वायर। पाइथागोरस का फॉर्मूला हमें पता है। अब हम इसे बेस से डिवाइड करेंगे, बेस की स्क्वायर अपॉन बेस की स्क्वायर अपॉन बटा आधार की स्क्वायर अपॉन आधार की स्क्वायर अपॉन आधार की स्क्वायर। अब हाइपोथेनिस और बेस, हाइपोथेनिस और बेस किसका होता है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा का किसका होता है, हाइपोथेनिस और बेस सेक का होता है, कोस का उल्टा हो गया ना सेक का। वैसे ही परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस किसका हो गया, tan स्क्वायर थीटा, बेस बेस से कटा 1, वहां भी सेम यही होगा। करंट बटा है आधार, करंट बटा है आधार किसका हो गया, सेक का, मतलब सेक स्क्वायर थीटा। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर tan को मैं यहां ले आऊं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और अगर tan स्क्वायर थीटा का अगर मान हमें फाइंड करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 यहां आएगा तो माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा। एक बार फिर देखते हैं, सेक स्क्वायर कहां से आया, हाइपोथेनिस और बेस से, tan कहां से आया, परपेंडिकुलर और बेस से, और बेस से बेस कट गया। अगर इसको यहां ले आएंगे प्लस का माइनस के अंदर, तो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और हमें अगर tan का फाइंड करना है, तो प्लस का 1 यहां लेके आएंगे तो माइनस के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने त्रिकोणमिति में वर्ग के फॉर्मूलों को भी ध्यान दिया। अब हम टेबल की तरफ भी बात करेंगे। टेबल की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली के अंदर साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ डिग्री 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहाँ पर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 करेंगे और सबको रूट में रख देंगे। ठीक है, सबको क्या रख देंगे, रूट में रख देंगे। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए,
ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इसे रेडियस में लेंगे तो हमारे पास ऐसी ही वैल्यू निकल कर आएगी। जरा ध्यान दे लेते हैं अपने कि 0 को अगर करोगे 4 के साथ तो 0 आएगा, 1 को अगर रूट से निकालोगे 1, और 4 किसकी होती है? 2 की। वैसे ही 2 को 2 से 1 अपॉन में 2, 1 को निकालोगे 1, 2 रूट से नहीं निकलेगा क्योंकि यह प्रिम में संख्या नहीं है, ठीक है ना, अप्रिम में। वैसे ही 3 किसी की नहीं होती तो स्केयर नहीं होती तो इसे रूट में 4 2 की होती है। वैसे 4 4 को काटा 1, 1 को बाहर निकाल सकते हैं, 1 1 इसके। अब इसे इसके अपोजिट 1 अंडर 3 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2 और यहाँ 0 हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम 1 को 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, और 0 को अगर किसी चीज के साथ किया जाता है डिवाइड तो वो क्या है? अपरिभाषित, इनफाइनाइट। अगर मैं इन दोनों को काट दूं, डिवाइड कर दूं तो 1 अपॉन में रूट 3 रह जाएगा, और इसको अगर मैं काट दूं तो 1 रह जाएगा, और इसको काटूं तो रूट 3। अब क्या करेंगे? साइन कोस जो है वो साइन का अपोजिट, कोट जो है वो tan का, इसे उठाकर यहां ले आओ, इनफाइनाइट रूट 3 1 1 अपॉन रूट 3 यहां 0, ऐसे हो जाएगा अपोजिट tan का। इसे उठाकर यहां, इसे यहां, ये अपनी जगह पर, ये यहां और ये यहां। सेक की बात करें तो सेक हमेशा, मैंने आपको बताया था लाल बेटा कक्का या पढ़ बेटा पढ़ हार्ड बुक में कि कोस जो है वो सेक उसका अपोजिट है। तो अगर मैं मान लीजिए 1 है तो 1 अपॉन 1 इसे अपोजिट कर दें, अंश को हर, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, अंश को हर या हर को अंश बनाएं तो 1 ही आएगा। कितना आएगा? और इसको ले जाए तो 2 अपॉन में रूट 3, इसको ले जाए तो रूट 2, इसको लेके जाए 2, और 0 क्या हो जाता है? इनफाइनाइट अपरिभाषित। अब ये इसका अपोजिट हो जाएगा, इनफाइनाइट 2 रूट 2 2 रूट 3 और यहाँ हो जाएगा 1। तो आज हमने बेसिक समझा, कल में 8.1 8.2 उससे अगले दिन इसी प्रकार पूरी यूनिट को अच्छे से कंप्लीट करेंगे।